ऋषभ पंत, केएल राहुल, ईशान किशन और संजू सैमसन आईपीएल के अंदर जितने भी विकेटकीपर बल्लेबाज खेल रहे हैं टीम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो सबसे बेहतर अगर कोई खेल रहा है वो दिनेश कार्तिक है। और बहुत चर्चा चल रहा है उनका कि आईपीएल के अंदर कमाल बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनकी एवरेज 75 रन की है। उसकी वजह यह है कि वो 3 मैचेस में आउट ही नहीं हुए। एक मैच में उनकी बारी नहीं आई है और कुल मिला के उन्होंने बड़ा शानदार बल्लेबाजी की है। 226 रन की हैं। वैसे तो 6 मैचेस हो गए मगर 3 में वो आउट ही नहीं हुए, तो इसलिए उनकी एवरेज 75 रन पर मैच की बनती है। और ये कमाल है। और खासकर जो उन्होंने 83 रन की इनिंग खेली रात में, वो तो कमाल थी। मैच खत्म हो चुका था मगर उन्होंने दोबारा से एक उम्मीद जगाई और कमाल बल्लेबाजी हुई। और उसके बाद से शोर हुआ कि इनसे अच्छी बल्लेबाजी कोई और विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं कर रहा, तो क्यों ना इनका जिक्र किया जाए और क्यों ना ये बात की जाए कि T20 वर्ल्ड कप के लिए इन पर गौर किया जाए। तो मैं एक बात बता दूं, वो और भी इस तरह की 2-4 इनिंग्स इस आईपीएल के अंदर खेल रहे हैं, तो वहां पर डिस्कशन उनके ऑफिशियल्स में ये नहीं होगी कि इनको हम टीम में रख लें। अगरचे साबिक क्रिकेटर्स कर रहे हैं और अभी से इंडियन फैंस भी कुछ कर रहे होंगे कि यार कार्तिक तो बाकी से अच्छा खेल रहा है, तो क्यों ना हम इनको शामिल भी कर लें। मगर इंडिया क्रिकेट बोर्ड, उनकी सिलेक्शन कमेटी इस तरफ कभी भी नहीं आएगी। ये पाकिस्तान नहीं है, ये बीसीसीआई है। और इसलिए नहीं आएगी कि उनके पास हमेशा बहुत ऑप्शंस होती हैं। बहुत ऑप्शंस होती हैं, ऐसा नहीं होता। बैक गियर हमेशा वही लगाता है जिसके पास ऑप्शन नहीं होती, जिसने ग्रूम नहीं किया होता, जिसने डेवलपमेंट नहीं की होती। और इंडिया के अंदर आपको एक क्रिकेटर के पीछे 3-3 क्रिकेटर नजर आएंगे। उनमें 19-20 जरूर हो सकता है, मगर ऐसा नहीं होगा कि एक लीग के ऊपर परफॉर्मेंस उठाकर उनको लगे कि उनका जो प्लान पिछले 2-3 साल से जो चल रहा था उसको खत्म कर दें और अचानक फिर दोबारा हम इनको ले आए। ऐसा नहीं होगा। अगरचे 2022 में एक बार ऐसा जरूर हुआ, कार्तिक को ही दोबारा शामिल किया गया, मगर वो तजर्बा कामयाब नहीं था। और मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई थोड़ी सी भी कि सीरियसनेस दिखाई इस मामले के ऊपर कि हम दिनेश कार्तिक को ही क्यों ना देख लें, वो तो बड़े अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इरफान पठान रात को एक बात कर रहे थे, मुझे उनकी बात बहुत ठीक लगी। वो कह रहे हैं कि आप लीग के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं कर रहे होते, क्योंकि उसमें अंदर आपको कम से कम एक दो ऐसा बॉलर आपको मिल जाता है जो आप उसकी पिटाई कर सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल में ऐसा नहीं मिलता। मेरा भी ये मानना है कि आपको लीग क्रिकेट में 2 बॉलर तो मिल ही जाते हैं जिसमें आप उनकी ठीक ठाक पिटाई करें, जो आपके लेवल का बॉलर होता नहीं एक्चुअल में। जो एक्चुअल में किसी भी इंटरनेशनल टीम में ऐसा आपको एक भी बॉलर नहीं मिलेगा, पोला बॉलर नहीं मिलेगा। और दूसरा ये है कि आईपीएल के अंदर एक तरह से 12 क्रिकेटर्स साइड खेल रहे हैं। मतलब इम्पैक्ट क्रिकेटर्स उसमें बीच में डाल देते हैं। उसमें बैटिंग भी उनकी लंबी हो जाती है, बस उनकी बॉलिंग ऑप्शन भी थोड़ी बेहतर हो जाती है, मगर बैटिंग ऑप्शन को ज्यादा यूटिलाइज होता है। और बॉलिंग में ये होता है कि आपको मिल जाते हैं 2 बॉलर ऐसे जिनकी आप अच्छी सी पिटाई करें, जो आपको उठाने में मदद दे रहे होते हैं, आपको थोड़ा रन बनाने में मदद दे रहे होते हैं। और उसका एक फायदा ये भी होता है कि साथ में अगर अच्छा बॉलर भी लगा है तो उसको भी रन हो जाते हैं। स्वाए बुमराह के आपको बाकी तमाम बॉलर की पिटाई होती हुई नजर आ रही होगी। बुमराह एक खास है, मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। और मुझे लगता है मैं एक व्लॉग भी उनके ऊपर करूंगा कि कैसे वो डिफरेंट हैं बाकी सब बॉलर से। मैंने पीएसएल देखा, आपके अच्छे बॉलर जो हमारे हैं उनकी पिटाई हुई क्योंकि साथ में अच्छे बॉलर नहीं थे। आप लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग उठा के देख लें, आप ऑन पेपर देखेंगे तो ऐसी बॉलिंग आपको किसी की नजर नहीं आएगी। मैं हमेशा ये बात करता हूँ। एक तरफ शहीन है, हारिस रऊफ है, फिर जमान खान है। ये वो 3 बॉलर जो पाकिस्तान टीम में खेलते हैं, जो पाकिस्तान टीम की पूरी टीम की बॉलिंग को वही चला दें। 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे तो यही खेलते हैं। अब अगरचे मोहम्मद आमिर और नसीम शाह भी आ गए, बट मैं वैसे बात कर रहा हूँ। फिर भी इनको रन हुए, फिर भी रन हुए। इसमें साथ क्या है कि 2 बॉलर और भी तो जुड़ते हैं ना, 5 बॉलर करने हैं। वहां से थोड़ा फीका पड़ता है तो मामला खराब हो जाता है। सेम ऐसा ही है। और मुझे लगता है कि बुमराह वो बॉलर हैं जो उनके साथ कोई और बॉलर साथ दे रहा हो या ना दे रहा हो, उन्होंने कमाल बॉलिंग की आईपीएल के अंदर। और सेम हमारे यहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड में टू सम एक्सटेंड नसीम शाह ने इस हवाले से बेहतर बॉलिंग की है कि उनको भी उस तरह से रन नहीं हुए, अच्छे लेके चले। मगर कार्तिक की बात हो रही है, मुझे लगता है कि लीग के ऊपर बैंक करके आप इस डिसीजन पे पहुंचे कि हम इनको एक नेशनल टीम में डालें, तो वो एक फीका डिसीजन होता है। 2 तरह से, एक क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा इसलिए भी कि भाई आपके पास अगर कोई बैकअप क्रिकेटर नहीं है तब आप इस फैसले पे जानते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होगा। अच्छे बोर्ड में मैं बात करूं, बांग्लादेश वगैरह में हो जाए तो कोई मसला नहीं है, श्रीलंका में भी हो जाए कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनके पास भी बैकअप क्रिकेटर्स तैयार उन्होंने नहीं किए हैं। मगर ये बोर्ड की बहुत बड़ी नाकामी होती है अगर वो बैक गेट की तरफ जाए। तो ये पॉइंट है। अब कार्तिक का मुझे क्यों लग रहा है कि डिसीजन ऐसा नहीं होगा। 2022 T20 वर्ल्ड कप उन्होंने खेला, 4 मैचेस खेले, उनके रन हैं 1, 6, 7 और एक में उनकी बारी नहीं आई। तो कुल मिला के 14 रन उन्होंने किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि, देखें वही वजह है, उससे पहले वो आईपीएल बहुत तगड़ा खेले थे इसलिए उनको टीम में शामिल किया था। अगर तो वर्ल्ड कप से आने से पहले वो 46 रन की इनिंग भी खेले साउथ अफ्रीका के खिलाफ, होम सीरीज जो उन्होंने खेली थी। मगर वर्ल्ड कप में आके फीके पड़े।
उसकी वजह ये थी पाकिस्तान के खिलाफ, कुछ याद होगा, 1 रन हुआ आखिरी ओवर में ही, स्टंप हो गए थे और उसके बाद भी 7-6 इनिंग खेली, मतलब 7 रन बनाए, 6 रन बनाए, कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए। अच्छी बारी भी उस तरह से उनको नहीं मिली, एक में रन आउट हो गए थे वो। बट पॉइंट इज कि वो वाली धाक उनको नजर वहां पे नजर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और आप अभी से अगर ये डिसीजन कर रहे हैं कि यहाँ से आपने उठा के इनको टीम में डालना है, तो मुझे लगता है कि वो अब एक बाउंस बैक डिसीजन होगा। और कोई भी क्रिकेटर जो है, जो मतलब क्रिकेटर एज डिस्कशन के ऊपर तो इसको डिस्कस कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी इस बात पे नहीं आएगी। रोहित शर्मा नहीं है, अगरचे रोहित शर्मा ने मजाक से एक बार जरूर कहा कि सिलेक्शन के तौर पर ये खेल रहा है कि अपनी फॉर्म को बेहतर करूं, जो मजाक चला भी। बट मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी बीसीसीआई ऐसे फैसले पहुंचेगा, और खासकर इंडियन बोर्ड इस फैसले पे पहुंचेगा जहां पर उनके हर क्रिकेटर के पीछे 3-3 क्रिकेटर लगे। मैंने अभी जब ये ब्लॉग शुरू किया, मैंने आपको 4 विकेट कीपर बताए हैं। तो उनके पास ऑप्शंस इतनी ज्यादा है कि उनको जरूरत नहीं है बैक गियर लेने की, और खासकर कार्तिक के ऊपर आने की, जो बीच में कमेंट्री भी कर रहे हैं। अब एक सिर्फ आईपीएल खेलते हैं उस तरह से, एज एज फैक्टर बहुत बड़ा है उनका, अगर कीपिंग वो बेहतर कर रहे हैं, मगर एज फैक्टर उनका बहुत बड़ा है। और अगर फैन की तरफ जाए तो वो तो फिर धोनी का भी कहेंगे, उन्होंने भी 3 छक्के लगातार लगा दिए थे। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि ये सोच उस बोर्ड में क्रिएट हो सकती है जिनके पास बैकअप ना हो, मगर जिस बोर्ड में एक एक पोजीशन पे 3-3 4-4 हैं, उनको ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं है। आप और मैं डिस्कस जरूर कर सकते हैं, फैंस कर सकते हैं, क्रिकेटर्स अपना सौदा बेचने को कर सकते हैं, मगर ये कहीं पर भी सीरियस डिस्कशन बीसीसीआई के अंदर नहीं होगी। मगर इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरे से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।